दोस्तों, एक महिला ने कोर्ट में जज साहब के सामने कहा कि मैं तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। इस कहानी को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार किया। आप लोगों के सपोर्ट से इस कहानी पर 1 मिलियन व्यू कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किए, उस पति और पत्नी के जीवन के आगे के बारे में जानना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस कहानी के पार्ट 2 में। दोस्तों, जो सीमा होती विलास की पत्नी होती है, वह कोर्ट में अपने पति से तलाक लेने से मना कर देती है और उसके घर पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जो लड़की के माँ बाप होते हैं, सीमा के माँ बाप होते हैं, वह अपनी बेटी की इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन जज साहब के सामने वह कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। जो सीमा होती है, अपने पति के साथ उसके घर पर जाने लगती है। जो ही वह कोर्ट से बाहर निकलते हैं, तो जो सीमा के माँ बाप होते हैं, वह अपनी बेटी का रास्ता रोक लेते हैं, उसे भला बुरा कहने लगते हैं और कहे कि बेटी, तुम जानबूझकर मुसीबत को मोल ले रही हो। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इसकी जिंदगी का कुछ पता नहीं कि कब चला जाए, उसके बाद भी तुम इसके साथ जाना चाहती हो, अपने अच्छे खासे जीवन को बर्बाद करना चाहती हो। उसके माता पिता कहने लगते हैं, शायद दुनिया में ऐसे कौन माता पिता है जो अपनी औलाद को, अपनी बेटी को दुख दर्द में देखना चाहे। मगर दोस्तों, जो उनकी बेटी सीमा होती है, वह उनसे कहने लगती है, मम्मी पापा, अगर इस समय मैं इनके साथ नहीं गई तो शायद मुझे जीवन भर इस बात का पश्चाताप रहेगा। शायद आपके साथ रहने से मुझे भौतिक सुख मिल जाए, किसी भी चीज की मेरी लाइफ में आप कमी नहीं रहने दो, मगर जो मेरे अंदर का दुख दर्द होगा आप उसे कम नहीं कर सकते, केवल तसल्ली दे सकते हो। और मैं जीवन भर इस पश्चाताप की आग में सड़ती रहूंगी। इससे बेहतर होगा कि आप मुझे इनके साथ जाने दो, प्लीज मुझे मत रोको। जो उसके मम्मी पापा होते हैं, यह बात सुनते ही कहने लगते हैं, अगर तुम इनके साथ जाना चाहती हो तो आज के बाद तुम्हारा हमारे साथ रिश्ता खत्म है। लड़की कहती है, कोई बात नहीं, अगर आप रिश्ता खत्म करना चाहते हो तो कर दीजिए, लेकिन फिर भी आपकी बेटी हूँ। अगर आपको मेरी कभी याद आए तो आप बेझिझक मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। दोस्तों, जो सीमा होती है, अपने पति विलास के साथ उसके घर पर आ जाती है। जो विलास के माता पिता होते हैं, जो पहले सीमा को इस बात का ताना दिया करते थे कि अगर तुम्हें हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद ही करनी थी तो शादी क्यों की थी, अब उनकी नज़रों में सीमा की इज्जत बढ़ जाती है और सोचने लगते हैं कि कितनी संस्कारी है यह लड़की। इसे पता होते हुए कि इसके पति की जिंदगी का कोई अता पता नहीं, क्या पता भगवान को कब प्यारा हो जाए, उसके बाद भी इसने अपने पति का साथ देने का डिसीजन लिया। उसके माता पिता की नज़रों में, उनके रिश्तेदारों की नज़रों में जो सीमा की इज्जत होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही दोस्तों, उसी शाम को जो विलास और सीमा होती है, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के पास बैठे होते हैं। विलास का उदास चेहरा देखकर जो सीमा होती है, कहने लगती है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा जो दुख दर्द है अब वह मेरा भी है। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगी, तुम्हारा इलाज करवाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अभी तक तुम इतने ज़्यादा डिप्रेसिव विलास के मम्मी पापा से कहने लगती है कि मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहती हूँ। वो कहने लगते हैं कि बेटा तुम घर पर रहो, हम दिखाकर ले आएंगे। मगर वह कहती है कि मुझे तसल्ली नहीं होगी जब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी। अब दोस्तों, जो सीमा होती है, अपने पति को हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद जब उसे एक हॉस्पिटल से संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता तो वह उसे दूसरे हॉस्पिटल ले जाती है। ऐसे करते करते वह सभी हॉस्पिटलों की खाछान मारती है जब तक उसे कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिलता। आखिरकार में दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा दुख की बात है कि डॉक्टर उसे शक्ति से यह कहते हुए कि आपके पति का जो कैंसर वह 3rd स्टेज में है और बहुत जल्द यह 4th में भी पहुंच जाएगा। अब यह लाइलाज हो चुका है,
इससे अच्छा बेहतर होगा कि तुम इसे घर ले जाकर इसकी सेवा पानी करो ताकि यह 2-3 साल तक तो अच्छी तरह रह सके। दोस्तों, यह बात सुनते ही जो सीमा होती है डॉक्टर के पाँव में पड़ जाती है, गिड़गिड़ा लगती है कि डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, यह मेरी जिंदगी है। मगर डॉक्टर साहब कहते हैं, डॉक्टर साहब उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि अब कुछ नहीं किया जा सकता, अगर हम इसे बचा सकते तो हम जरूर इलाज करते। दोस्त तो अब जो सीमा होती है डॉक्टर साहब से कहती है कि आप उनकी दवाई लिख दीजिए। डॉक्टर साहब दवाई का पर्चा उसके हाथ में थमा देते हैं। सीमा अपने आप को रोक नहीं पाती, हॉस्पिटल के ही एक कोने में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। सोचने लगती है कि अब उनके बगैर मेरी जिंदगी का क्या होगा। दोस्तों, मगर उसे अपने पति को भी साहस देना था। वह अपने आंसू पोंछ हुए दिल के अंदर गम लिए हुए मगर बाहर से मुस्कुराते हुए अपने पति के पास आती है और बहुत ही जोश के साथ कहती है कि मैंने कहा था ना, जो आपका कैंसर है वह पहली स्टेज में है। डॉक्टर ने कहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, यह बात सुनते ही जो उसका पति होता है वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगता है। सोचने लगता है कि कितनी भोली है मेरी पत्नी, मुझे झूठा साहस देने के लिए क्या कह रही है। दरअसल दोस्तों, उसके पति को भी इस बारे में पता होता है कि उसका कैंसर 3rd स्टेज में है और ज्यादा से ज्यादा उसकी जो जिंदगी है 2-3 साल की होने वाली है। मगर दोस्तों, अपनी पत्नी को वह भी निराश नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पत्नी को नहीं बताया कि मैं भी जानता हूं कि मेरा कैंसर 3rd स्टेज में है। वो अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है चलो घर चलते हैं। अब वह घर आ जाते हैं मगर उसकी पत्नी के दिमाग में बहुत ज्यादा उधेड़ बूंद चलने लगती है कि एक दिन ये तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे और उसके बाद मैं इनके बगैर कैसे रह पाऊंगी। दोस्तों, एक तरफ से उसका मन उदास होता है तो अपने पति विलास के सामने उसे मुस्कुरा कर रहना पड़ता है। अब उसे दोहरा चरित्र जीना पड़ता है। दिल में गम होता है तो बाहर खुशी दिखानी पड़ती है जानबूझ करके, ताकि उसके पति का साहस बढ़ता रहे। दोस्तों, जो विलास होता है उसको अपनी पत्नी की यह बात सुनते हुए उसमें साहस आने लगता है, पॉजिटिविटी उस पर हैवी होने लगती है। उसको भी एहसास होने लगता है कि उसका कैंसर 1st स्टेज में है। क्योंकि उसकी पत्नी होती है वह बार बार यह बात उसके सामने रिवाइज करती रहती है ताकि उसे कोई दुख ना हो, दर्द ना हो। लेकिन दोस्तों, विलास यह बात तो जानता ही था कि उसकी जिंदगी अब थोड़े ही समय की है, तो वह अपनी पत्नी को इस समय में ज्यादा से ज्यादा खुशियां देना चाहता था ताकि उसकी पत्नी को उसके रहते हुए कोई भी दुख दर्द ना हो। वो उससे कोई भी ऐसी बातें नहीं बोलता जिससे उसकी पत्नी को दुख हो। उसके शरीर में दर्द होते हुए भी वह उसको छुपाने लगता और अपनी पत्नी के सामने वह भी हंसते हुए अपने आप को ऐसे दिखाता जैसे वह बिल्कुल ठीक है, मगर अंदर से वह भी टूट चुका था। अब जो उसकी पत्नी होती है वह सोचने लगती है कि उन्हें एक बच्चा प्लान किया जाए ताकि इनको भी और ज्यादा खुशी मिले। एक रात वो अपने पति के साथ लेटी होती है तो तभी कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ आपसे मांगना चाहती हूँ, प्लीज आप मना मत करना। जो उसका पति होता है वह कहता है कि यह भी कोई पूछने की बात है, बोलो बोलो क्या बात है। उसकी पत्नी उसे कहने लगती है दोस्तों कि क्यों ना हम एक बच्चा प्लान करें। उसकी बात सुनते ही जो उसका पति होता है मन ही मन सोचने लगता है, अभी इसकी जो उम्र है 28 साल है, अगर इसको अभी बच्चा हो गया तो मेरे बाद में ये बिल्कुल अके पड़ जाएगी और यह दूसरी शादी करने के लायक भी नहीं बचेगी। यह बात सोचते हुए वो उसे मना कर देता है, कहता है कि पहले मुझे ठीक हो जाने दो, उसके बाद हम बच्चा प्लान करेंगे। मगर दोस्तों, जो सीमा होती है वह अपने पति की एक नहीं सुनती। वो उसके सामने जिद करती है कि मैंने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, प्लीज मना मत करो। वह खाना पना छोड़ देती है मगर अपने पति का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। वो उदास रहने लगती है और लेकिन जो उसका पति विलास होता उसे अपनी पत्नी की उदासी देखी नहीं जाती।
सोचने लगता है, 1-2 साल की मेरी जिंदगी है और अभी मैं इसको निराश रखूंगा तो अच्छी बात नहीं होगी। वह अपनी पत्नी से कहता है, ठीक है, हम एक बच्चा प्लान करते हैं। दोस्तों, 1 महीने बाद उनके घर में खुशखबरी आती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। अब जो विलास होता है वह भी व्यस्त हो जाता है, अपनी बीमारी को भूलने लगता है। अपनी पत्नी के जो गर्भवती होने के रूटीन चेकअप होते हैं वह करवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। जो विलास होता है उसमें पॉजिटिविटी आने लगती है। अपनी पत्नी की देखरेख में वह भी अपने दुख दर्द और अपने कैंसर की तरफ से उसका ध्यान अपनी पत्नी की तरफ लग जाता है। करीब 9 महीने के बाद जो उसकी पत्नी होती है वह एक लड़की को जन्म देती है। दोस्तों, उनके घर में खुशियां आ जाती है। उसका पति बहुत ज्यादा खुश होता है। अपनी औलाद को देखकर मरकर अंदर ही अंदर वो दुखी भी होता है कि मेरे जाने के बाद यह अकेली पड़ जाएगी और शायद अब इसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पाएगी। मगर वह दोनों एक दूसरे से इस बात का एहसास नहीं होने देते। अपनी बेटी होने के जो खुशी होती है उन दोनों को उसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। अपनी बेटी का जलवा मनाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से अच्छा खर्च करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसकी बेटी होने के 2-3 महीने बाद जो विलास होता है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। जो सीमा होती है वह उसे हॉस्पिटल कर जाती है। उसे पता था कि शायद अब यह नहीं बच पाएंगे। ऐसे ही विलास को भी पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगा। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी सच्चाई छुपाते हैं। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसकी तबीयत सही होने की बजाय दिन प्रतिदिन बिगड़ती जाती है। दोस्तों, एक समय ऐसा आता है वह इस दुनिया से चला जाता है। जो सीमा होती है वह अकेली पड़ जाती है, पर उसके पास अब एक सहारा था। उसकी बेटी थी। जो विलास की यादें थी वो उसके साथ उसकी बेटी के रूप में थी। धीरे धीरे वह अपने आप को संभालती है। मगर उसके पति के जाने के बाद दोस्तों, जो सीमा होती है उसकी समाज में इतनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाती है। लोग उसकी मिसाल देने लगते हैं कि पत्नी हो तो ऐसी हो। सब कुछ जानते हुए भी उसे तलाक देने की बजाय उसका साथ देने की ठनी और लास्ट समय तक उसका साथ दिया। अपनी बेटी की यह खबर सुनके कि उसका पति जा चुका है, उसके माता पिता भी उसके घर पर आते हैं और कहते हैं, बेटी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारे संस्कारों को हम सम्मान नहीं दे सके। उस समय पर हम स्वार्थी हो गए थे अपनी औलाद के प्रति, मगर अब हमें पता चला कि हमारी बेटी स्वार्थी नहीं हमारी तरह, बल्कि यह तो निस्वार्थ भावना से अपने पति की सेवा कर रही थी। जो तुम्हारा धर्म था उस धर्म को तुमने निभाया। हम दिल से तुम्हारे साथ है। जो विलास के माता पिता होते हैं वह भी अपनी बहू का बहुत ज्यादा साथ देते हैं। अब वो इसमें अकेली नहीं थी। उसके पास लोगों का प्यार था, लोगों का सम्मान था। जो लोग जब वह तलाक लेने के लिए अड़ी हुई थी उस समय उसे बदचलन कहते थे, आज उनकी नज़रों में उसकी जो इज्जत है, उसका सम्मान है, बहुत ज्यादा ऊंचा बढ़ चुका था। दोस्तों, अब जो सीमा है अपनी बेटी के सहारे अपने दिन काटने लगती है। वह बहुत ज्यादा खुश होती है। धीरे धीरे जो विलास की यादें होती है वह भी धुंधली होने लगती है। उसकी बेटी भी बड़ी होने लगती है। उसकी की जीवन ट्रैक पर आ जाता है। लोगों में उसका सम्मान बढ़ जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।